अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट के हवाले से जो दाखिले स्टार्ट हो रहे हैं उसमें जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं हम लोग उसको एक ज़रा सरसरी तौर पर डिस्कस करने लगे हैं। डॉक्टर साहब काइंडली ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा क्या कोई चेंजेस आई हैं सीट्स में, बाकी मामला सीट्स का तो अभी ऐसा उन्होंने नहीं बताया जी, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा कोई ख़ास वही होंगी। अगर इस तरह का होता तो ऑब्वियसली जी जी बता देते। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली तो वो आ रहा है हमारे पास अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर AIMC जी। फिर उसके बाद आ जाता है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, भूत बंगला बिल्कुल। ये बेसिकली जो सी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है उसी की बिल्डिंग के अंदर जो है वो कॉलेज है, तो इस हवाले से काफ़ी मशहूर है वो। ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं DG खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के लोगों के लिए बड़ा अच्छा कॉलेज है। फिर आपके पास आ जाता है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर, ये बेसिकली आपको पता ही है जो FJ वुमेन के लिए अब तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। फिर आपके पास आ जाता है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, गुजरांवाला ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। फिर आपके पास आ जाता है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, जो आपको पता ही है टॉप ऑफ लिस्ट होता है हमेशा मेरिट के लिहाज से, ड्रीम कॉलेज सब बच्चों का, एक लेगेसी है जी, मोर देन ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज जी जी। अभी भी ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। फिर आपके पास आ जाता है नारोवाल मेडिकल कॉलेज, नारोवाल जी जी, ये रिसेंटली जो है ये ऐड हुआ है मेरे हाल में लास्ट ईयर हुआ है बिल्कुल। फिर आपके पास आ जाता है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात जी, इसी तरह निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, ये भी बेसिकली अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है। फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, ये भी यूनिवर्सिटी बन चुकी है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर। फिर आपके पास आ जाता है कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर जी। फिर आपके पास आ गया रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी ये भी यूनिवर्सिटी बन चुकी है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। फिर आ गया आपके पास साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, फिर सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा। फिर आपके पास आ गया सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर सिम्स के नाम से जो मशहूर ज़माना कॉलेज है। फिर आपके पास आ गया शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। ठीक है। अब इसमें ये बात है कि जो शेख जैद एक लाहौर वाला है वो बेसिकली अब पंजाब गवर्नमेंट से निकल के चला गया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल जी जी। अच्छा, अब कुछ डेंटल कॉलेजेस का भी जिक्र, डेंटल कॉलेजेस अब इसके अंदर जो है एक बड़ा एक मतलब कि एक्साइटिंग चीज़ है कि इसके अंदर एक न्यू कॉलेज ऐड हो चुका है। अच्छा पहले हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं जी। डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, ये भी आपको पता है कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इसकी भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान NID। इसके बाद जो मेरा मदर इंस्टीट्यूट था डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। इसके बाद अब जो न्यू लेटेस्ट है वो है जी फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर। अच्छा, इसका जो है इन्होंने स्टार लगाया हुआ, साथ ही इन्होंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द PMDC। अच्छा, बेसिकली ये कॉलेज तो काफ़ी सालों से जो अंडर कंस्ट्रक्शन था और अंडर गवर्नमेंट के था कि इसको स्टार्ट करना है। इस साल जो है ये मुझे लग रहा है कि सीधे से कि इस साल हमने इसमें एडमिशन जो है वो स्टार्ट करने हैं, और वो भी ये कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम है कि ये PMDC अप्रूव कर देगा इसको। ये फातिमा जिन्ना जो है ये जिस तरह आपने बताया कि ये वुमेन के लिए है, तो क्या ये जो डेंटल कॉलेज होगा ये भी वुमेन के लिए नहीं, अगर होता है इस तरह तो वो स्पेशली वो साल लिखते फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है। तो जब आपको पता है फातिमा जिन्ना नहीं नाम से नाम वो है, लेकिन ये एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है। चले ये इसमें मजीद क्लैरिफिकेशन देखना, अगर आप देखें ना लिस्ट में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने ब्रैकेट्स में स्पेसिफिकली फॉर वुमेन लिखा हुआ है। जी जी जी। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता तो वो इसमें भी लिखते। ये बेसिकली जो न्यू है ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, नाम उसका बेशक सिमिलर है, लेकिन ये बेसिकली आपको पता है कि जो फातिमा जिन्ना जो थी हमारी मदर ऑफ द नेशन थी, वो बेसिकली एक डेंटल सर्जन थी बाय प्रोफेशन। जी जी। तो ये बेसिकली उनके नाम के ऊपर जो है न्यू इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया। अच्छा, अब इस वजह से इसका नाम फातिमा जिन्ना है। हमने तमाम कॉलेजेस डिस्कस कर लिए, आप कोई रैंकिंग वाइज इसको जरा थोड़ा बता दें कि कौन से कॉलेज जो हैं। वाइज तो वो सबको पता ही है कि सबसे टॉप में लाहौर के कॉलेजेस आते हैं मेरिट के लिहाज से, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कीमो, किंग एडवर्ड, फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल आता है, फिर तीसरे नंबर पे सर्विसेज। जब तक शेख जैद होता था अंडर UHS एडमिशन तो चौथे नंबर उसका होता था शेख जैद का, और फिर आपका जो है वो अमीरुद्दीन। ये लाहौर के कॉलेजेस होते थे, ये लाहौर में चूँकि लाहौर का मेरिट सबसे हाई होता था। फिर उसके बाद
डिफरेंट होता था, मोस्टली रावलपिंडी का होता था, RMU का। लेकिन अब मैंने देखा कि वो कुछ सालों में ना, पिछले चंद सालों में वो चेंज होता रहा है, क्योंकि आपको पता है पिंडी वालों का पेपर अलग होता था, तो उनका डिफरेंट आसान भी आ जाता था, तो वो पिंडी का मेरिट ऊपर चला जाता था। इसी तरह फिर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी वो भी टॉप में आती है आफ्टर लाहौर। लेकिन ये जो साउथ वाले हैं उनके लिए समझ लें कि आप निश्तर और जो QMC है वो KE का लेवल रखता है, क्योंकि ये भी एक पुराने इंस्टीट्यूट्स में काउंट होता है। फिर आपके पास जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका पंजाब मेडिकल कॉलेज है, वो है। अब इसके बाद जो बेसिकली ये कि बाकी सारे भी जो कॉलेजेस हैं वो सेम बहुत चंद पॉइंट्स के फर्क होता है। अच्छा, इसमें वो भी है ना कि कौन सा नजदीक पड़ रहा है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है कि तादाद बच्चों की किस शहर से वो ज्यादा। अब कई बच्चियां जो हैं वो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपने करीब तरीन जो है, लेट्स से गुजरांवाला में, फैसलाबाद वाले, इनका भी जो है ना थोड़ा गुजरांवाला का समझ लें आप, साहिवाल का, सरगोदा का, सियालकोट का, इनके जितने कॉलेज, इनका थोड़ा पॉइंट्स का मायने फर्क है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो वो हर साल कभी कोई ऊपर चला जाता था कोई नीचे, तो ये इनका इतना फर्क नहीं होता। बाकी जो साउथ वाले इनका थोड़ा कम होता था मेरिट, जिस तरह आपका DG खान मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद शेख ज़ैद रहीम मियार खान वाला है, तो ये इस बेसिकली लिस्ट ऐसे ही है। चलें बच्चों, अब दाखिले स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली 2 से 3 दिन के अंदर ये स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो कोटा वाली सीट्स होती हैं वो भी रेसिप्रोकल सीट्स, वो आपने इसमें मेरे ख्याल प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि कौन सा आपने रखना है। वो आपने जो किसी साल वो 3 प्रायोरिटीज मांगते थे हमारी, जी 3 मांगी थी, और सारी मांगते, पता नहीं इस साल में हाल में क्या। अब वो पोर्टल खुलता है इंशाल्लाह सुबह, तो फिर उसके बाद फिर उस पर भी इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग जो है वो बना देंगे कि एप्लीकेशन जो है वो उसको किस तरह आपने प्रोसीड करना है, किस तरह अप्लाई करना है। बाकी कोई मज़ीद कोई मालूमात आती है उसके मुतालिक तो हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।